नमस्कार। आज का ये विश्लेषण कोई आम सा पाठ नहीं है। हम इतिहास के उस सबसे पुराने और गहरे द्वंद्व पर बात करने वाले हैं जिसने हमेशा इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। तर्क यानी लॉजिक और भावना यानी सच्ची भक्ति के बीच का संघर्ष। कक्षा 10 के मशहूर अध्याय सूरदास के पद के जरिए हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी सिर्फ भावनाएं बड़े-बड़े तर्कों को हरा देती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवि और संदर्भ, फिर ज्ञान और सच्चे प्रेम की टक्कर। इसके बाद पहले और दूसरे पद में गोपियों का तर्क और उनका उद्धव पर किया गया तीखा व्यंग, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से काव्य सौंदर्य और कुछ बेहद जरूरी पॉइंट्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कवि और उस संदर्भ की जहां से ये पूरा भावुक दृश्य शुरू होता है। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद दिल छू लेने वाले दृश्य से की है। सोचिए, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और पीछे गोकुल में गोपियां उनके बिना पूरी तरह टूट चुकी हैं, विरह की आग में जल रही हैं। और इसी दर्द के बीच से निकलती है ये एक शक्तिशाली बात: हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये गोपियों का एक स्पष्ट घोषणा पत्र है। ये साफ कर देता है कि जब बात सच्चे प्रेम की हो ना, तो वहां कोरे ज्ञान और लॉजिक की कोई जगह नहीं बचती। उन्होंने किसी भी तरह के भारी भरकम बौद्धिक ज्ञान को सिरे से खारिज कर दिया है। यहीं से शुरुआत होती है अध्याय के सबसे बड़े टकराव की, ज्ञान बनाम सच्चा प्रेम। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब मथुरा में बैठे श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं। मकसद क्या था? गोपियों का दुख कम करना और उन्हें योग का उपदेश देना। और बस यहीं से दिमाग और दिल की असली जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ है उद्धव, जिनका मानना है कि ईश्वर को कठोर तप, योग और मन पर नियंत्रण करके ही पाया जा सकता है। एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच। वहीं दूसरी तरफ हैं गोपियां, जिनका रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सच्ची भक्ति और पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने का है। ये जो हेड वर्सेस हार्ट की डिबेट है ना, यही इस पूरे नैरेटिव की सबसे मजबूत नींव है। अब देखते हैं पहले पद को, जहां गोपियां अपने ही अंदाज में तर्क देती हैं और योग के मार्ग को पूरी तरह नकार देती हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गोपियां उद्धव की बातों का जवाब सिर्फ रोध होकर या भावुक होकर नहीं देती। वो बाकायदा एक ऐसा जबरदस्त तर्क पेश करती हैं जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता। उनका सवाल बड़ा सीधा सा है: जिस मन में पहले से ही कृष्ण बसे हों, वहां योग और ज्ञान की इन बड़ी बड़ी बातों के लिए जगह कहां से आएगी? बिल्कुल सटीक बात है। अगर कोई बर्तन पहले से ही पानी से लबालब भरा हो तो उसमें और कुछ कैसे समा सकता है? गोपियों का दिल श्री कृष्ण के प्रेम से इतना भरा हुआ है कि उसमें उद्धव के इस रूखे सूखे योग के लिए एक कतरा भी जगह नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे उद्धव के उस बौद्धिक अहंकार पर चोट करता है। उनका ये तर्क दिखाता है कि उनकी भक्ति कितनी गहरी है। ये कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, ये 100% स्वार्थ रहित है। उन्हें बदले में कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही उनकी इकलौती खुशी है। अगर कृष्ण नहीं तो ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए एकदम खाली है, शून्य है। और देखिए, जब भक्ति इस चरम स्तर पे पहुंच जाती है ना, तो वहां किसी भी तरह के मेडिटेशन या ज्ञान की जरूरत ही खत्म हो जाती है। बस यही है सच्ची भक्ति। इसके बाद दूसरे पद में कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। यहां गोपियां हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं व्यंग्य यानी सरकाज़्म का। अब गोपियां अपनी रणनीति बदलती हैं। वो सीधे तर्क करने के बजाय तीखे व्यंग्य के बाण छोड़ती हैं और उद्धव को भाग्यशाली या कहें बड़भागी कहकर बुलाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान उनके प्यार का मजाक उड़ा रहा है, उसे वो लकी क्यों कहेंगी? है ना एक सस्पेंस वाली बात। इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच छिपा है। तो असली बात यह है कि जब वो उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, तो उनका असली मतलब एकदम उल्टा होता है। वो कहना चाहती हैं कि उद्धव से ज्यादा बदकिस्मत इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धव हमेशा प्यार के सागर यानी श्री कृष्ण के इतने करीब रहे, लेकिन फिर भी उनके दिल में प्यार की एक बूंद तक नहीं उतरी। अब जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, वो किसी से बिछड़ने का, इस विरह का दर्द क्या खाक समझेगा? गोपियों ने उद्धव की इस इमोशनल ब्लैंकनेस पर क्या खूब बुद्धिमानी से निशाना साधा है। चलिए, अब आते हैं काव्य सौंदर्य और उन बेहद जरूरी बिंदुओं पर जो परीक्षा के नजरिए से एकदम पक्के होने चाहिए।
साहित्य की गहराई को पकड़ने और एग्जाम में सटीक उत्तर लिखने के लिए इस कविता का ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी है। ये जो समरी आप देख रहे हैं, इसे एकदम ध्यान में रखिएगा। रचयिता हैं महान सूरदास जी। भाषा इस्तेमाल हुई है ब्रज भाषा, जो अपनी मिठास और सरलता के लिए जानी जाती है। इसका मुख्य विषय है कृष्ण के प्रति भक्ति और गोपियों का वो अद्वितीय प्रेम। और अगर एक लाइन में कहें कि इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है, तो वो है सच्ची भक्ति हमेशा ज्ञान और लॉजिक से कहीं श्रेष्ठ होती है। और हाँ, किसी भी कविता की असली खूबसूरती उसके रसों में होती है। सूरदास जी के इन पदों में मुख्य रूप से 3 रस देखने को मिलते हैं। पहला है भक्ति रस, जहां भगवान के प्रति गोपियों का पूरा और अटूट समर्पण झलकता है। दूसरा है श्रृंगार रस, जो उस गहरे और पवित्र प्यार की सुंदरता को दिखाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है विरह रस। ये रस प्रिय से दूर होने के उस भारी दुख और तड़प को बयान करता है। इन तीनों रसों का ये शानदार मिश्रण ही इन पदों को हिंदी साहित्य की अमर रचना बनाता है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सच्चा प्रेम दिल से होता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। ये बात सिर्फ 16वीं सदी तक सीमित नहीं है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर चीज को हम लॉजिक और डेटा से तौलते हैं, सूरदास जी का ये मैसेज हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमने अपनी इस भाग दौड़ और बौद्धिक उपलब्धियों के बीच भावनाओं और सच्ची भक्ति की उस गहराई को कहीं पीछे छोड़ दिया है? सोचने वाली बात है ना, है ना? खैर, इसी विचार के साथ आज का यह अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान और प्रेम के इस अद्भुत संतुलन पर विचार करते रहिए।